हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विद आरजे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर सेकंड है, जिसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप ईमानदारी के साथ इस टेस्ट को दें और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। आप कोशिश करें कि इन 30 प्रश्नों में से 25 से ज़्यादा सही हो। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पहले टेस्ट का, तो आप उस लिंक पर जाके उस टेस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, एडोलसेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है स्टैनले हॉल, किलपैट्रिक, रॉस या गैसेल। तो दोस्तों, एडोलसेंस नामक पुस्तक के लेखक स्टैनले हॉल हैं। स्टैनले हॉल ने 1904 में इस पुस्तक को लिखा था। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता दूं तो एडोलसेंस का हिंदी अर्थ होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एडोलसेंस का मतलब क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत दिए। ऑप्शन है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम या प्रभाव का नियम या सभी। तो जो थॉर्नडाइक के सीखने के जो सिद्धांत हैं, ये तीनों ही सिद्धांत हैं जो थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रेरणा, संवेग, अधिगम या संप्रत्यय। तो दोस्तों, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को अधिगम कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो दोस्तों, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क बढ़ाने से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलकूद व शारीरिक कार्यों में कुशल होते हैं मूर्त बुद्धि वाले, सामाजिक बुद्धि वाले, अमूर्त बुद्धि वाले या कोई नहीं। तो जो खेलकूद व शारीरिक कार्यों में जो कुशल होते हैं वह मूर्त बुद्धि वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार, प्रेरणा, आवेग व इच्छाएं व्यक्तित्व के लिए किस भाग का निर्माण करती हैं? चेतन स्तर, अचेतन, अर्धचेतन या सभी। तो जो विचार, प्रेरणा, आवेग, इच्छाएं व्यक्ति के अचेतन भाग का निर्माण करती हैं। आपने सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत देखा होगा। इसमें उन्हें मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें से ये एक चेतन मन होता है, एक अचेतन मन होता है, एक अर्धचेतन मन होता है। उनमें से अचेतन मन को विचार, प्रेरणा, आवेग, इच्छाएं व्यक्तित्व के लिए अचेतन मन भाग का निर्माण करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का दावा करने वाली पद्धति है? आगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, निगमन विधि या प्रोजेक्ट विधि। तो जो व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का दावा करने वाली पद्धति वह है प्रोजेक्ट विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो। तो दोस्तों, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है तो वह जो लंबे निबंधों को जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलमैन को जाना जाता है सामाजिक बुद्धि के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, संवेगात्मक बुद्धि के लिए या कोई नहीं। तो जो ये गोलमैन है, मनोवैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम है डैनियल गोलमैन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डैनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के लिए जाना जाता है, डैनियल गोलमैन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अंतर्गत व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को छिपाकर अन्य प्रेरकों को दोषी ठहरा देता है? प्रक्षेपण, शोधन, पृथक्करण व दमन। तो इसका सही आंसर है प्रक्षेपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना काम करेगी?
कार्य को मूर्त रूप से समझाना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, पाठ को तीव्र गति से पढ़ाना या सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कार्य को मूर्त रूप से समझाना। चलिए, निम्न में से कौन सा कृत्य बाल अपराधी के अंतर्गत आता है? बाल अपराधी कृत्य कौन सा है? जुआ खेलना, दिवा स्वप्न देखना, कक्षा में नींद निकालना, गृह कार्य नहीं करना। तो जो बाल अपराधी कृत्य हैं वह है जुआ खेलना। 18 साल से कम जो भी होते हैं वो बाल अपराध 18 साल से कम जो बालक अपराध करता है वो बाल अपराधी कहलाता है। इसमें ये जुआ खेलना है जो बाल अपराध का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरटीई एक्ट की धारा 6 में उल्लेखित है नवीन विद्यालय की स्थापना, टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना, कक्षा 1 से 8 तक फेल नहीं करना, शारीरिक व मानसिक दंड न देना। तो जो आरटीई एक्ट 2000 ये 9 वाला आरटीई एक्ट है जो 2010 में लागू हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनके एक्स्ट्रा फैक्ट है इसके। अब इसमें बताया कि उसकी धारा 6 में क्या उल्लेखित है। तो इसका सही आंसर है नवीन विद्यालय की स्थापना। धारा 6 आरटीई एक्ट में टोटल 38 धाराएं हैं, उसमें धारा 6 में नवीन विद्यालय की स्थापना का उल्लेख मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? बकिंगम, स्पीयरमैन, डियरबॉर्न व स्टर्न। तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन बकिंगम का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। तो जो वंशानुक्रम का नियम नहीं है वह है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली बालक होते हैं जन्मजात, जन्म के बाद, आनुवंशिक या कोई नहीं। तो प्रतिभाशाली बालक जन्मजात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का मात्रा सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, आरबी कैटल या थर्स्टन केली। तो बुद्धि का जो मात्रा सिद्धांत है वह थॉर्नडाइक ने दिया था। अब इस मात्रा सिद्धांत के अलग अलग नाम भी हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे परमाणु का सिद्धांत भी कहा था इसने, परमाणु का सिद्धांत है, बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, बालू का सिद्धांत भी इसका उपनाम है। बहुकारक का सिद्धांत, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सब मात्रा के सिद्धांत का ही नाम है जो थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? बहरे, गूंगे, अंधे व विकलांग। तो जो ब्रेल लिपि होती हैं उसको ब्राइले लिपि भी कहते हैं। आप ये भी ध्यान रखें, उसको ब्राइले लिपि भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा वर्ड भी लिखा जा सकता है ब्रेल या ब्राइले लिपि। वह अंधे व्यक्ति को पढ़ाने के काम में आती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको अदर के लिए पूछ लें, जैसे बहरेपन के लिए पूछ लें, तो बहरेपन के लिए है ओष्ठ लिपि। ओष्ठ लिपि ये भी आपको ध्यान रखना। ओष्ठ लिपि तो है बहरे के लिए, और अंधों को पढ़ाने के लिए ब्राइले लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बीजमैन, लेमार्क, मेंडल या कोई नहीं। तो जो जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत है वह देने वाले थे बीजमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था। तो मानव विकास की सबसे जटिल एवं विचित्र अवस्था किशोरावस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन है वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, गिलफर्ड एवं स्किनर। तो जो ये नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया की परिभाषा वुडवर्थ ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो स्किनर ने जो सिद्धांत दिया था वह है
क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन, टर्मन, बीने व स्टर्न। तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। अब कब किया था ये भी आपको ध्यान रखना है। 1885 में फ्रांसिस गाल्टन जो इंग्लैंड के थे जिन्होंने बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मस्तिष्क का अचेतन भाग कितना होता है? 1/10, 2/10, 9/10 या 3/10। तो मस्तिष्क का अचेतन भाग होता है वह होता है 9/10। ये आपको ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता दूं तो जो मस्तिष्क का चेतन भाग होता है वह होता है 1/10। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया? काम प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति, संचय प्रवृत्ति या समूह प्रवृत्ति। तो फ्राइड ने सबसे अधिक बल काम प्रवृत्ति पर बल दिया था। अब काम प्रवृत्ति को फ्राइड ने एक वर्ड का यूज किया था, वो वर्ड है लिबिडो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में लिबिडो भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को डॉक्टर फ्राइड ने क्या माना? सिसिज्म, नार्सिसिज्म, सिज्म व नार्सिसिन। तो अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्राइड ने नार्सिसिज्म की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? 36, 37, 38 या 39। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आरटीई एक्ट में कुल 38 धाराएं हैं। 38 तो धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट है ये, आप राइट डाउन कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध और भय, उत्तेजना और भावों को उथल पुथल, स्नेह तथा प्रेम या कोई नहीं। तो संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना और भावों में उथल पुथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने का श्रेय जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने का श्रेय किसको जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा को स्टीफन एम कोरे, बर्ट, मुनरो या स्किनर। तो इसका सही आंसर है स्टीफन एन कोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा, स्किनर, एरिक्सन या पाव्लोव। तो जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत हैं वह देने वाले अल्बर्ट बांडुरा थे। तो दोस्तों आज के ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप इस टेस्ट को ईमानदारी के साथ दें और पूरा देखें इस वीडियो को, और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और आप इसको लाइक, शेयर में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।